हमारे साथ हैं. It's such a pleasure to have him on the program. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मैंने कहा कि आप लखनऊ में पैदा हुए, लेकिन एक्चुअली लखनऊ के करीब वाक़ई ज़िला सीतापुर में आप पैदा हुए. 1957 में माइग्रेट करके आप लाहौर आए. 1985 में आप अमेरिका चले गए. 2 किताबें आपकी पब्लिश हो चुकी हैं, जैसे पिछले पहर का ख्वाब और मेरा लाहौर प्यारा लाहौर. अब इन दोनों पे इनके नाम लेते ही जी चाह रहा है कि पहले इन पे सवाल करूं, लेकिन लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग. लखनऊ और अदब का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है, इस पे आप क्या कहें? इसमें लाहौर के बारे में, लखनऊ के बारे में तो ये कहा जाता है कि अदब जो है वो लखनऊ से ही पाया और पढ़ा, और वहाँ का एक बच्चा जो है उसका ताल्लुक अदब से बहुत रहा है, करीबी रहा है. और लखनऊ में जो तहजीब है और अदब की जो है ताल्लुक है वो चोरी दामा के साथ है. और तो वहाँ के अदब के बारे में मुझे से नाचीज आदमी को कहते हुए कुछ अजीब सा लगता है, छोटे मुंह बड़ी बात. तो लेकिन लखनऊ का अदब जो है वो अपनी जगह मुसल्लम है. आपकी अर्ली ईयर्स की तरफ जाना चाहूँगी. हर इंसान का की एक जर्नी होती है, और फिर उस जर्नी के दौरान एकदम से कुछ क्लिक करता है और फिर वो किसी डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ते हैं, और अगर लकी हो तो जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वही काम शुरू करते हैं. आपके बिल्कुल अर्ली ईयर्स, सबसे पहली मेमोरी आपकी क्या है? पहली याद. इसकी वजाहत की है, मैं वजाहत कर दे तो बेहतर रहेगा. मेमोरी तो मेरी बचपन की मेमोरी है. मेरा बचपन है. आपका बचपन. और बचपन में आप कैसे थे? आप लड़के थे, सीरियस थे, किताबें बहुत पढ़ते थे, क्या आपकी पर्सनैलिटी? मैं नॉर्मल इंसान था, किताबें पढ़ता भी था, सीरियस कभी नहीं था. मैं बहुत जोली फेलो था, और जोली दिल्ली में अब तक मजाक का काफी दखल है. लखनऊ के एंड पे आपकी लाइफ कैसी थी? क्योंकि फिर लाहौर आके लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई होगी. लखनऊ की लाइफ में तो बचपना था. तो मतलब आप फ्रेंड्स के साथ अक्सर खेलते थे? जी हाँ. तो जो मेरा वहाँ पर लखनऊ में जो सीतापुर में जो मेरा बाप था, वो भी उनका भी उनके जो पेरेंट्स थे वो भी अदब ताल्लुक में था. अब जैसे मेरा एक दोस्त है जो बचपन का था, और अभी अहमद वसीम जो बॉम्बे में रेडियो भारती से ताल्लुक कर रहा है, और शायद भी काफी अच्छा मशहूर है. और आज भी आपकी उनसे दोस्ती है? अभी तक दोस्ती नहीं. अभी एक और दोस्त था माजिद खलील, कराची में, वो भी नातिया गो शायर थे. वो मेरा बचपन का फिरो था. अभी पिछले दिनों इंतकाल हो गया चलेगा. तो मेरा बचपन से ही कुछ लगाव इसी तरह के लोगों से रहा है. और चूंकि मैं जो मेरी परवरिश हुई है और जो मुझे पाला पोसा है वो अबुल हसन नकवी ने किया, और जो एक माने अदीब भी हैं, शायर भी हैं, और सारी मेरी जो मुझे जो ढाला है वो उन्हें ढाला है. सही. तो फिर जब 1957 में माइग्रेट करके लाहौर आए, तो लाहौर आने का डिसीजन कैसे लिया? क्या हुआ? वही मेरा फैमिली डिसीजन था. फैमिली डिसीजन. आप आना चाह रहे थे? मेरी इस वक्त फैसले को उम्र नहीं थी, क्योंकि मैं डिपेंड करता था अपनी फैमिली पर. और मेरे बड़े मामू जी अबुल नकवी साहब ये आ चुके थे, तो हम लोग इनसे इतना लगाव था कि इनके बगैर हम लोग रह नहीं सके, और यहाँ पे आ गए. अच्छा, लाहौर आया, तो लाहौर आते ही क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? क्योंकि मोहब्बत इश्क के लेवल की तो आपको हो गई लाहौर से, क्योंकि आपने अपनी लाहौर में मैं जो आया हूँ तो मुझे कुछ अजनबी से महसूस नहीं, लेकिन वो अजनबियत चंद दिनों में खत्म हुई. लाहौर के लोग इतने प्यारे, इतने खूबसूरत थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि लाहौर में अगस्त में जब मैंने कदम रखा है तो सब गर्मी थी. तो गर्मी मौसम की नहीं थी, बल्कि लोगों की गर्मी जोशी थी, जिन्होंने मुझे खुशामदीद कहा. और वो चंद दिनों के अंदर मुझे अजनबियत जो थी वो खत्म हो चुकी थी, और मैं अपने आप को लाहौर ही करने लगा था. लेकिन जब भी माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कुछ मसाइल आते हैं सामने, कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, तो फैमिली सेटल हो गई आराम से, या कुछ मसाइल हैं? कुछ मसाइल तो हुए जो लाजमी थे, काम वगैरह की. सबसे बड़ा मुझे ज़बान का मसला था, जो मुझे प्रदेश है, जो बहुत जल्दी हल हो गया, जो कि मुझे यहाँ पर के लोगों ने महसूस होने नहीं दिया. यहाँ के लोगों की मोहब्बतों ने और खुलूस ने मुझे महसूस होने नहीं दिया. लेकिन इसके अलावा माशी तौर पर कुछ मसाइल थे, और जो कि एक फिक्री बातें
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब मसले हल होते हैं। तो आपने कहा आपके मामू पहले आए और फिर आप लोग आए, जी तो वो उन्होंने भी उसी टाइम के अराउंड माइग्रेट किया था या उन्होंने वो परमिशन पहले आ चुके थे। पहले आ चुके थे? तो रीजन वो थे वो ज्यादा। असल रीजन वो थे। और अदब से लगाव कब हुआ? मतलब पढ़ते तो आप थे, लेकिन कब आपको रियलाइज हुआ कि मैं ये दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? अच्छा सवाल किया आपने। मैं जब रिटायर हो गया अपनी जिंदगी जो कारोबार इस उम्र में आके, तो मैं हर वक्त सोचे में घूम रहता था, माजी में खोया रहता था। तो मेरे मामू अबू सलामी साहब ने मुझे बुलाया, कहा नहीं लिखो। मैं मौसम में कैसे लिखूं? कहते तुम लिख सकते हो, तुम लिखोगे। उनका होता मुझे मजा आया, मैं लिखना शुरू किया। फिर कहते उन्होंने एक अंजुमन बनाई है जिसका मुखफ़फ़ है सोल, सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर, जिस पर वो अमेरिका के अंदर काफी काम कर रहे हैं उर्दू के लिए, फरोग के लिए। उनका वहाँ तो पढ़ना भी है। सोल यानी कि रूह, SOUL, सोल, वहाँ आपने पढ़ना भी है। लेकिन अच्छा पढ़ेगी बात नहीं पड़ी, लेकिन उनका हुक्म था, मैंने पढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कहते हैं कि मैं लिखता गया, मैं पढ़ा गया और मेरी पूरी जो डेवलपमेंट हुई है, जो भी परवरिश हुई, वो नकवी साहब की जिम्मेदारी और सोल के अंदर पढ़ने से। लेकिन अमेरिका जाना कैसे हुआ? आपके तो 3 होम्स रह चुके हैं ना। अमेरिका भी नकवी साहब चले गए, मैं भी आ गया। इतनी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन, इतनी जी हाँ, नकवी साहब की फैमिली चली गई तो कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी माइग्रेट कर गए। वाओ, ये होता है बॉन्डिंग। इसी चीज की तो व्यूअर्स हम बात करते हैं कि यही होती है फैमिली बॉन्डिंग और आपस में अपने बड़ों का रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना। और वो जब हुक्म करे, जैसे कि उन्होंने बाकायदा हुक्म किया कि लिखो, क्या उन्होंने बहुत संजीदगी से कहा कि नहीं तुम लिखोगे। मैं नहीं लिख सकता, तो नहीं तुम लिखोगे। और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया और लिखता रहा। तो क्या ये बात सही होगी कि कभी कभी हम अपने अंदर के टैलेंट को नहीं देख पाते, लेकिन हमारे अपने उसे पहचान जाते हैं? जैसे कि अभी इस किताब में भी नकवी साहब ने जो लिखा है, वही लिखा है कि नैयर को खुद पता नहीं था वो क्या है, कि मैंने देखा। वंडरफुल। तो आपको लोगों से रिस्पॉन्स कैसा मिला जब आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों ने बहुत पहली तस्वीर वो बहुत पसंद किया लोगों ने। फिर मैं दूसरी जब लिखी है और जब इसको लिखने से पहले मैं इसके सारे मज़ामीन 16 पढ़ चुका हूँ। ये मैं जरूर जानना चाहूँगी सर कि आपने कहा कि जब आप रिटायर हो गए तो आप पहले क्या काम कर रहे थे? पहले मैं जहाँ पे करता था मुख्तलिफ किस्म के अमेरिका के अंदर। ओके, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी इजाजत से ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं सर से, क्योंकि मैं खुद भी कनाडा में कुछ अरसा रही हूँ, पाकिस्तान में जब हम रहते हैं तो हम पाकिस्तान की वैल्यू को नहीं समझ पाते। जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा अपना मुल्क कितना खूबसूरत है। तो कुछ पाकिस्तान को कितना मिस किया, वहाँ पे जॉब्स की तो क्या मसाइल फेस किए, क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।